हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरडी सर में। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 मैथ। इसका मेरे पास कौन सा चैप्टर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहली जो वीडियो थी उसमें हमने जो द्विघात समीकरण के बारे में अध्ययन किया था और आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज तो हम इसके सूत्रों के बारे में पहले जानेंगे कि ये क्या सूत्र इसके दे रखे हैं। पहले सूत्रों का अध्ययन करेंगे, फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चनों को देखेंगे। क्या है घनाव? घनाव दे रखा है। पहले घनाव से पहले देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आयतन क्या होता है कि किसी ठोस द्वारा जितना स्थान घेरा गया होता है वे उसका आयतन कहलाता है। जैसे एक कमरा है, कमरे की जो अंदर की जो जगह है क्या है, वे उसका आयतन हो गया। अब कोई भी चीज़ है कि किसी ठोस आकृति द्वारा उस जगह के द्वारा घेरा गया स्थान ही आयतन कहलाता है। अब जानेंगे, अब हम घनाव के बारे में जानेंगे कि घनाव क्या होता है। घनाव देखिए, घनाव का चित्र बना है, इसमें घनाव की क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है। घनाव पहले जानेंगे क्या है कि घनाव दो घनों से मिलकर क्या बनता है, घनाव बनता है। जब दो घनों को एक में जोड़ दिया जाता है तब घनाव बनता है। घनाव की लंबाई हमने मानी h, जो यल है लंबाई इसकी यल हो गई, और ऊंचाई क्या है h है, और जो चौड़ाई है वो क्या है b है। अब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यही देखिए ये क्या है, इसकी चौड़ाई है, ये इधर देखिए इसकी चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये भी लंबाई l है, ये भी लंबाई l है, ये ऊंचाई h है, ये ऊंचाई इसकी h है। अब देखिए इसके घनाव का आयतन। घनाव का आयतन क्या होता है, किसी भी चीज़ का जब हमें आयतन निकालना होता है तब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखिए इधर क्या हो गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यल बी एच। अब देखिए ये तो घनाव का आयतन हो गया। अब देखिए घनाव का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाव का जब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तब हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और लंबाई, चौड़ाई, अब इसी को एक एक करके जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, इसका सूत्र 2LB ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। यल क्या है, लंबाई है, B क्या है, चौड़ाई है। लंबाई गुणा चौड़ाई, अब चौड़ाई गुणा ऊंचाई, अब ऊंचाई गुणा लंबाई, और इन सबको जोड़ के हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी तब हमें घनाव का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब देखिए घनाव का विकर्ण। घनाव का जब हमें विकर्ण निकालना हो तब क्या होगा, इसका सूत्र √L² प्लस B² प्लस H²। ये घनाव का विकर्ण निकालने का सूत्र है। अब देखिए घन। पहले तो हमने जाना घनाव के बारे में। घनाव क्या होता है कि घनाव दो घनों से मिलकर बनता है। जब दो घनों को एक में जोड़ दिया जाता है तब घनाव बनता है। अब घन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। घनाव जो घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है। घन के जो फलक होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। घन जो होता है उसके फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। अब देखिए जो हमारे पास चित्र बना है, अब देखिए इसका फलक क्या हो गया, एक फलक ये वाला हो गया, 1 2 3 4 5 6। देखिए इसके 6 फलक हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फलक हो गए घन के। इसी तरीके से तब क्या हुआ, अब उसका क्षेत्रफल, हमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तब 6 का क्षेत्रफल के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तब 6² हो जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। अब घन का आयतन। घन में कितनी भुजाएं होती हैं, अब देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब a लंबाई को भी हमने ये मान लिया, चौड़ाई को भी हमने a मान लिया और ऊंचाई को भी a मान लिया। तब तीनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या, आप देखिए इस तरीके से, जिस तरीके से घनाव का आयतन, अब इसमें LBH हमने लिख दिया, इसी तरीके से हमने a इसमें मान लिया। सभी को, लंबाई को भी a मान लिया, चौड़ाई को भी और ऊंचाई को भी। तब क्या हुआ, a की घात 3 हो गया। जब हमें घन का विकर्ण निकालना होगा तब √3a हो जाएगा। देखिए अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4a² होता है। कितना होता है, 4a² होता है।
देखिए अब हम जानेंगे कि बेलन के बारे में। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए हमारे सामने बेलन का चित्र बना हुआ है। देखिए बेलन की ऊंचाई h दे रखी है, बेलन की त्रिज्या क्या है, r है। देखिए बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है। पाई का मान कितना होता है, पाई बराबर 22/7 और पाई बराबर 3.14 भी रखते हैं। कहीं कहीं पर हमें पाई बराबर 3.14 भी रखना पड़ता है और पाई का मान होता है 22/7 और 3.14, ये दोनों पाई के ही मान हैं। अब देखिए बेलन का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बेलन की परिधि क्या है, 2 पाई आर। बेलन की परिधि, शंकु की परिधि, गोले की परिधि क्या होती है, सब सेम होती हैं, क्योंकि बेलन में भी क्या है कि नीचे गोला ही बना हुआ है। गोला तो गोला होता ही है और शंकु में भी नीचे क्या होता है, गोला होता है, इसलिए इसकी परिधि सेम रहती है, 2 पाई आर रहती है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है, 2 पाई आर एच। अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट r प्लस एच होगा। अब बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। इसको ये अच्छे से इनको सूत्रों को तैयार कर लीजिए। अब हम जानेंगे शंकु के बारे में। शंकु क्या है, शंकु की त्रियक ऊंचाई क्या होती है, यल होती है। शंकु की त्रियक ऊंचाई क्या होती है, यल होती है। ये वाली जो त्रियक ऊंचाई है ये क्या है, यल है। अब यल बराबर क्या होता है, √r² प्लस h²। वैसे तो यल स्क्वायर बराबर क्या होता है, यल स्क्वायर बराबर r² प्लस h², ये यल स्क्वायर बराबर होता है। अब देखिए जब स्क्वायर इधर से हटेगा, जब बराबर के उधर जाएगा तब ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, यल बराबर √r² प्लस h²। तब क्या हो गया कि यल बराबर √r² प्लस h² हो गया। अब देखिए शंकु की परिधि। अब शंकु की परिधि की वैसे तो आवश्यकता नहीं पड़ती है, अब अगर कहीं हमें पड़ भी जाए तब क्या रखनी है कि शंकु की परिधि, बेलन की परिधि, गोले की परिधि। समझो वो तो गोले की ही परिधि होती है, क्योंकि शंकु में भी नीचे गोला होता है, बेलन में भी नीचे गोला होता है। गोला और गोले की तो परिधि 2 पाई आर होती है, तब क्या होगा, वो तो परिधि सेम रहेगी, 2 पाई आर हो जाएगी। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है या शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। शंकु का जो वक्र पृष्ठ है वो क्या है, पाई आर एल है। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। और ये शंकु में देखिए ये क्या है, ये शंकु की ऊंचाई है, ये यल क्या है, शंकु की त्रियक ऊंचाई है, और आर क्या है, त्रिज्या है शंकु की। तो अब हम जानेंगे गोले के बारे में। अब गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। देखिए इसमें गोले के कितने भाग हैं, 1 2 3 4। तब क्या हुआ, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू हो गया। गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यही गोले का वक्र पृष्ठ होता है और यही गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। ये देखो लिखा है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। गोले की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। देखिए अब हम जानेंगे अर्धगोले के बारे में। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू। क्या होता है, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। और गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। और
गोला होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब हम जानेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन के बारे में। अभी तक जो हमने शंकु के, बेलन के और गोले अर्धगोले के सूत्रों के बारे में जाना, इनको अच्छे से नोट करके तैयार कर लो। और अब हम जानेंगे जो इससे संबंधित सवाल हैं। अब हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, अब हम कक्षा 10 के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की एक्सरसाइज 13.1 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका पहला सवाल था कि यदि आधार त्रिज्या और ऊंचाई h, यदि आधार त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक ठोस शंकु को उसी आधार और ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन के ऊपर अध्यारोपित किया जाए तो इस आकार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होगा। ये सत्य है या असत्य है? इसमें कथन 1 से लगाकर 6 तक के जो सवाल हैं उनमें सत्य और असत्य के बारे में हमें बताना है। देखिए, अब हमने इस सवाल के लिए एक चित्र बनाकर तैयार किया है। ये ऊपर क्या है, नीचे क्या है, बेलन है, और बेलन के ऊपर क्या है, शंकु है। बेलन के ऊपर शंकु है। देखिए, शंकु की भी त्रिज्या क्या है, आर है, और बेलन की भी त्रिज्या क्या है, आर है। शंकु की त्रिज्या आर, बेलन की त्रिज्या आर। शंकु की ऊंचाई h, बेलन की ऊंचाई h। देखिए, समान बताया गया था कि शंकु की भी त्रिज्या आर होनी चाहिए, बेलन की भी त्रिज्या आर होनी चाहिए। शंकु की भी ऊंचाई h है और बेलन की भी ऊंचाई h है। तब क्या होगा, हमने लिख दिया शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर आर। बेलन के आधार की त्रिज्या ये देखिए आर है। शंकु की ऊंचाई ये वाली है h है, बेलन की ऊंचाई बराबर h है। तब हम देखेंगे इसमें आकार का वक्र पृष्ठ, और हमें इसका पूरे जो आकृति है, आकृति का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है आकार का। तब हम लिखेंगे आकार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लिखिए आकार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आकार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आकार का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तब हमें निकालना होगा। तब हम क्या करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ दोनों को हम जोड़ देंगे। शंकु का लिखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ, लिखिए शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ दोनों को हमने जोड़ दिया। देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ दोनों। अब हमें आकृति का वक्र पृष्ठ निकालना है। आकृति का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमने क्या किया कि हमें शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ दोनों जोड़ने होंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एस। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एस। अब देखिए, हमने जो सूत्रों में बताया था तब हमने यल का मान कितना बताया था, यल बराबर हमारे पास होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्या होता है, यल बराबर। तब हम क्या लिखेंगे, यल की जगह पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख दीजिए। पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। देखिए, यही है हमारा जो हमें दिया गया था सवाल में, हमें यही बताना था ये आएगा या नहीं आएगा। देखिए, ये आ गया, अतः नीचे लिख दिए अतः ये कथन सत्य है। लिख दीजिए नीचे अतः यह कथन सत्य है। लिखिए नीचे अतः यह कथन सत्य है। ओके, अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल दूसरा आ रहे हैं। एक्सरसाइज 13.1 का क्या है कि भुजा ए वाले दो सर्वसम अर्थात एक जैसे घनों को सिरा से सिरा मिलाकर जोड़ दिया गया है, तब परिणामी घनाओं का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 12a² होगा या नहीं होगा, ये सत्य है या असत्य है। तो अब हम देखेंगे क्या है कि हमने दो घनाओं को पहले ही बताया था कि दो घन को मिलाकर क्या बनता है, एक घनाव बनता है। जब दो घनों को एक में जोड़ दिया जाता है तब क्या बनता है, घनाव बनता है। क्या किया, इधर हमने चित्र में दो घनों को जोड़ दिया। देखिए एक घन ये वाला है और एक घन ये वाला है। देखिए हमने दोनों घनों को एक में जोड़ दिया। अब घन की लंबाई क्या हो गई, ये इसकी लंबाई और ये इसकी लंबाई, चौड़ाई तो समान रही। दोनों घनों की जो चौड़ाई है वो केवल a रही और ऊंचाई भी समान रही। क्या हो गया कि लंबाई में परिवर्तन हो गया। तब क्या हो जाएगा, देखिए l बराबर क्या हो जाएगा a + a, तब लंबाई क्या हो गई l बराबर 2a। अब देखिए b, चौड़ाई तो उतनी ही रही, b बराबर a। देखिए b जो चौड़ाई है वो तो a ही रहेगी। देखिए यहाँ भी a है, ये वाली a लंबाई यहाँ तक की है और ये वाली लंबाई इस वाले घन की है और ये ऊंचाई हो गई, ये वाली ये इसकी ऊंचाई हो गई। तब देखिए b ये हो गया और h केवल a हो गया, केवल a हो गया। b केवल a, h केवल a, चौड़ाई केवल a और h जो ऊंचाई है वो केवल a और लंबाई क्या हो गई, दूनी हो गई, दोनों ऐड हो गई। तब अब इसका सूत्र क्या होता है, तब परिणामी घनाव का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाव का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है घनाव का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये क्या है, इसका सूत्र है घनाव का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा, अब इसको इधर हम साइड में थोड़ा लिख रहे हैं, इसको L क्या होगी, L इधर लिख लीजिए, L बराबर 2A, B केवल A और H केवल A। देखिए इधर अब 2 L का मान कितना है हमारे पास, L का मान हमारे पास कितना है 2A गुणे B का मान कितना है हमारे पास A है, B का मान कौन सा है, ये वाला, ये हो गया, प्लस B का मान A, B का मान ये हो गया, गुणे अब H का मान कितना दे रखा है, ये भी ऊंचाई जो है, ऊंचाई भी हमारे पास A ही है, प्लस ऊंचाई फिर दे रखी है, ऊंचाई कितनी है A है और लंबाई कितनी है 2A, लंबाई 2A। अब देखिए इधर 2 गुणे, अब 2A की A के साथ मल्टीप्लाई होगी तब कितना हो जाएगा 2A² हो जाएगा, प्लस A और A की मल्टीप्लाई होगी केवल A² हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 2A² हो जाएगा। इधर देखिए 2, देखिए 2 और 2 4 और 1 5, कितना हो गया 5A², 5A² हो गया। इधर 2 और 5 की जब गुणा हुई तब कितना हो गया 10A², जबकि हमारे पास सवाल में कितना दे रखा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आना चाहिए 12A² आना चाहिए, और इसमें हमारे पास जो निकल कर आया है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना आया 10A²। तब बताओ ये क्या हो जाएगा, सत्य होगा असत्य होगा। देखिए निकाल आना कितना चाहिए था हमारे पास 12A² आना चाहिए था, हमारे पास इस जो निकल कर आया है वो कितना है 10A²। तब क्या हो जाएगा कि अतः ये कथन असत्य है, घनाव का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 12A² नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जब हमने सोल्व किया इसको 10A² आया। तब लिख दीजिए अतः यह कथन असत्य है, अतः यह कथन असत्य है, अतः ये कथन असत्य है, क्योंकि इसमें तो 10A² निकल कर आया, इधर हमें आना कितना चाहिए था 12A²। अब देखेंगे हम 3 नंबर सवाल। देखिए अब हम तीसरा सवाल देखने जा रहे हैं। क्या है कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, संलग्न जो आकृति हमारे पास ये वाली है, इसमें दिखाया गया है कि लट्टू का कुल पृष्ठीय अर्धगोले
के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या बताया है कि ये जो आकृति है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका योग ये जो अर्धगोला है, क्योंकि इसमें जो अर्धगोला है और शंकु के अर्धगोला को जब जोड़ा जाए तब क्या इस आकृति के बराबर होगा, जो लट्टू है लट्टू के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब जो दिखाया गया ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मालूम शंकु और अर्धगोले कि जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ा जाए और लट्टू का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, तब इसमें क्या लिखना है कि ये कथन असत्य हो जाएगा। तब लिख दीजिए अतः यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, अतः यह कथन असत्य है, लिख दीजिए। इसमें तो बिल्कुल कुछ भी लगाने वाला था ही नहीं, इसमें केवल पूछा गया था सत्य असत्य क्या है, और इसमें बताया गया था कि लट्टू का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये तो हो नहीं सकता, तब क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। देखिए अब हम चौथा सवाल देखने जा रहे हैं। चौथा सवाल क्या है कि समान आधार त्रिज्या R वाले, समान आधार त्रिज्या वाले क्या हैं कि दो सर्वसम ठोस अर्धगोले हैं, दो ठोस अर्धगोले हैं, उनके आधारों के अनुदिश को जोड़ दिया जाए तो इस संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पाई r स्क्वायर है। ये सत्य है या असत्य है? तब देखिए कि दो अर्धगोलों की बात की गई है कि जो दो ठोस अर्धगोले हैं, जब दो ठोस अर्धगोलों को जोड़ा जाएगा, एक में जब जोड़ा जाएगा तब क्या बनेगा, एक ठोस गोला बनेगा, तब क्या बनेगा कि एक ठोस गोला बनेगा। और अब इस ठोस गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 पाई r स्क्वायर लिख लीजिए। इधर संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संयोजन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब जोड़ा जाएगा। देखिए अब दो ठोस अर्धगोले हैं, एक ठोस अर्धगोले का कुल जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कितना होता है, जो वक्र पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर प्लस अब दूसरे का भी 2 पाई r स्क्वायर हो गया, 2 पाई r स्क्वायर, तब दोनों को जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। अब देख कितना रखा है इसमें 6 पाई r स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा कि अतः ये कथन असत्य है। लिख दीजिए इधर अतः ये कथन असत्य है, अतः ये कथन असत्य है, क्योंकि इसमें 6 पाई r स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो ठोस अर्धगोलों की बात की गई है, दो ठोस अर्धगोले हैं, एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है, जब दोनों को ऐड किया जाएगा तब कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। इसमें दे रखा है 6 पाई r स्क्वायर, तो वो नहीं हो सकता, इसलिए क्या है कि अतः ये कथन असत्य है। अब हम देखेंगे 5 नंबर सवाल। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जिन लोगों ने अभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को हमारी जो वीडियो हैं वो सीरियल बाय सीरियल मिलती रहेंगी। हम एक से लगाकर जो पूरे सवाल हैं सभी सवालों का अध्ययन करा रहे हैं, और जो सीरियल से सवाल हैं एक्टिव की जो चित्रा की बुक है उसी से सभी सवाल करा रहे हैं। अब हम जो इस समय जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसका जो 5 से 4 नंबर तक सवाल हमने इसी वीडियो में करा दिए हैं, और 5 नंबर से सवाल जो हैं वो अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए राधे राधे।